धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है। उस खबर को हालांकि आप लोग एक बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं। भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में अगर बात करूं तो ऐसे ही करके कहूंगा कि बड़ा खुलासा हो गया, लेकिन हमारा वो स्टाइल नहीं है। तो बड़ी खबर आ रही है जिसे आप खुलासा भी कह सकते हैं। और खुलासा काहे का? जो उत्तर प्रदेश में पिछले 20 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, जो खिचड़ी पक रही है। कभी आरएसएस वाले लखनऊ में जाकर डेरा डाल रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाकर लखनऊ में डेरा डाल रहे हैं, और कभी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी दिल्ली में आके दर दर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, जेपी नड्डा के दरवाजे पर, अमित शाह के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उसका खुलासा हुआ है कि आखिर वो राजनीतिक हलचल क्यों चल रही है, इतनी बेचैनी क्यों देखी जा रही है, और तरह तरह की चर्चाएं। कभी कहा जा रहा है सीएम को बदल दिया जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा। ये सब क्यों पैदा हो रहे हैं हालात, ये खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट से। इसके साथ ही ये रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर अपना दल से, निषाद पार्टी से क्यों मीटिंग कर रही है दिल्ली में बैठकर। और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो आजकल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर हिस्सेदारी मोर्चा उन्होंने बना लिया, वो आजकल भाजपा से जुड़े हुए बयान क्यों दे रहे हैं, ये भी इस रिपोर्ट में खुलासा है। तो तमाम चीज़ें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जब सबसे पहले चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। तो दैनिक भास्कर में ये खबर कल छपी है और उसी के आधार पे हम आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं, और आज उसी के आधार पे जनसत्ता ने भी इस खबर को छापा है। रिपोर्ट क्या कहती है कि आरएसएस ने, भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे कराया है। आरएसएस जानती है ना, और उसी का भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक विंग, उन्होंने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिसके आधार पे पता चला है कि अगर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव वाले हिसाब से बताया जा रहा है कि 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला सर्वे है, और इसी सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। बता दें 2017 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 312 और अगल बगल के तमाम लोगों को मिला के 324 सीटें जीतकर आई थी। तो अब ऐसे में स्थिति निकल के यह आ रही है कि 100 सीटों से नीचे सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और यहीं से उसकी बेचैनी बढ़ गई। अब पहला सवाल यहाँ ये पैदा हो जाता है कि सर्वे कराने की जरूरत क्या पेश आई थी। तो सर्वे कराने की जरूरत पेश आई जब ये पंचायत चुनाव के नतीजा है। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है, और दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय, और तीसरे नंबर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी रही। यहाँ तक के जो धर्म नगरी हैं जैसे अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज, तमाम जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ होकर यहाँ नंबर 1 पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभर गई। इसके बाद इन्हें लगा कि जमीनी रिपोर्ट पता की जाए, और उसके बाद ये सर्वे किया गया। तो ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि 100 सीटों से नीचे विधायक जीत करा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसी के चलते इतनी तमाम बेचैनी है। ये हुआ रिपोर्ट का। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद आपने देखा होगा 24 से 27 मई के बीच जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है दत्तात्रेय होश बोले पहुंच जाते हैं। 3 दिनों तक वो डेरा डाले रखते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो जितने बड़े नेता हैं केंद्र के, वो चले जाते हैं। कभी वहाँ डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं, कभी सीएम से बात कर रहे हैं, कभी वहाँ के सांसदों से बात कर रहे हैं, कभी विधायकों से बात कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात करने की वो कोशिश करते हैं, और कभी आदित्यनाथ योगी खुद दिल्ली के दरबार में पहुँच जाते हैं। और उसके बाद एक खबर जो आपके सामने आती है वो है हमारे खबर के दूसरे हिस्से का असल मुद्दा। कहा जाता है कि आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बस यहीं से कहा जाता है कि अगर हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, और हमारी स्थिति पहले ही खराब है, कोरोना के दौर में हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं, लोग, जनता सब कुछ जान चुकी है, ऐसे में आदित्यनाथ योगी का चेहरा ही सामने रखा जाए। यानी कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर, कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको 2022 का चुनाव बीजेपी लड़ते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कि धुर एक तरीके से सांप्रदायिक चुनाव होने जा रहा है 2022 का। इसलिए आदित्यनाथ योगी को जो चर्चाएं चल रही थी हटाने की, वो नहीं हटाए या गया है। चुनाव इस बार 2022 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ।
यहां बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन सिर्फ अपने आप को लेकर ही है कि अपने राजनीतिक जितने सहयोगी हैं उनको लेकर भी है। तो उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है ज़बरदस्त बेचैन है। जैसे आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी दिल्ली में है, उसी दौरान खबर आई कि अपना दल के नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात की जा रही है, निषाद पार्टी के नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात की जा रही है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें इनको जगह दी जा सकती है, यानी कि अनुप्रिया पटेल फिर से एक बार मंत्री बनाई जा सकती हैं केंद्र सरकार के अंदर। और खबर यहां तक भी आई कि जेपी नड्डा ने, जो दैनिक भास्कर में छपे उसी के आधार पर हम बता रहे हैं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो इस सरकार के शुरुआत के दिनों में मंत्री भी थे और 2017 का चुनाव उन्होंने साथ मिलकर लड़ा था। 8 सीटें उनको दी गई थी, 4 सीटें वो जीत कर आए थे। उनसे भी जेपी नड्डा ने बात करने की कोशिश की और वो बात करने को तैयार नहीं हुए। उसी के बाद से तो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस से उसी के बाद से तो बयान दे रहे हैं कि भाजपा एक डूबती हुई नैया है, जो इनके रथ पे सवार होना चाहे वो रथ पे सवार हो सकता है। तो ये हुए खबर के 3 हिस्से, जिनमें आपके सामने तमाम चीज़ें निकल के अभी आई हैं। और खबर के अगर चौथे हिस्से में कुछ और चीज़ों पर रोशनी डालें तो उसकी तरफ भी चल लेते हैं। खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी की जो घबराहट है वो उत्तर प्रदेश को लेकर क्यों है। देखिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके बारे में आप हमेशा से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इसी राज्य से आता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा 2014 में जब वो देश की राजनीति करने के लिए आए तो उन्होंने गुजरात छोड़ दिया और उन्होंने बनारस जो एक धर्म नगरी थी वहाँ से चुनाव लड़ा। इसी तरीके से आप इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, राजीव गांधी को देख सकते हैं, चंद्रशेखर को देख सकते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को देख सकते हैं। तमाम लोग उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश चलता है दिल्ली से और दिल्ली से चलता है पूरा देश। तो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अगर 2022 के चुनाव में उसके हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता चली गई या उसके हाथ से उत्तर प्रदेश की ज़मीन चली गई तो 2024 में उसका बचना मुश्किल है। इसलिए उसने पूरा फोकस बंगाल को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए और तमाम राज्यों की स्थिति को देखते हुए ये तय किया है कि उसके हाथ से किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल कुछ ज़्यादा ही तनावपूर्ण हो गया। कहीं मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, कहीं कुछ भीड़ तंत्र मॉब लिंचिंग कर रहा है, वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो तमाम ये कोशिशें लगातार आगे की जाती रहेंगी। कैसे भी करके आदित्यनाथ योगी का जो कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा है उसे सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को सांप्रदायिकरण करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके जीत लेना चाहती है। तभी उसके दम पर शायद उसे 2024 में अपनी शाख बचाने की कोशिश करने के लिए कुछ मौका मिल जाएगा, वरना उसके हाथ से यहाँ की ज़मीन खिसक रही है। पर देखना दिलचस्प होगा कि इस हथकंडे को, इन तमाम चीज़ों को जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी भांप चुकी हैं और वो जान रही हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है और असल बौखलाई हुई क्यों है ये भी वो लोग समझ चुके हैं। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की इस बौखलाहट को समझने के बाद सही तरीके से अपने पैंतरे बिछाएंगे, या जो बिहार में चल रहा है कि चिराग पासवान के नीचे से अंधेरा हो गया है, खुद ज़मीन खिसक गई है, वैसा कुछ उत्तर प्रदेश में उठापटक में देखने को मिलेगा और सब पार्टियां आपस में उलझ के रह जाएंगी और भाजपा जो है किसी भी तरीके से करके छोटे मोटे दलों को अपने साथ जोड़ के सांप्रदायिकरण करके, उनका वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता में काबिज हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट जो है एक खुलासा ज़रूर कर रही थी, तो मुझे लगा कि आपको इससे रूबरू कराया जाना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।